अभी बीच में आ गया। मम्मी क्या है नहीं पता। कांच वाला दे दी। दिख रही हो यं ब्रह्मवेदान्तपविदो वदन्ते परं प्रधानं पुरुषं प्रधान्ये विस्तुगते कर्मणि सुरम्भा तस्मै विनाशनाय प्रसन्तं योग अत्र हम जीवित पुत्र का व्रत कथा श्रण अहम करिष्यामि। बोले शंकर भगवान की। नर और व्यास जी को प्रणाम कर जय अर्थात शास्त्र पुराण वचन कहता हूँ। जिस परमेश्वर की ब्रह्म वरुण इंद्र महादेव और सब देवता लोग सुंदर स्तोत्रों से स्तुति करते हैं और जिस परमेश्वर का शिक्षा सूत्र व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद इनके सहित वेदों द्वारा पद क्रम उपनिषदों द्वारा सामवेदी लोग जिसका गुणगान गाते हैं और योगी लोग जिसका ध्यान करके मन में जिस परमेश्वर को देखते हैं और जिसके अंत को देवता और असुरों ने भी नहीं जाना उस परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। एक समय नेमी शरण के रहने वाले जिसके अंत को देवता और असुरों ने भी नहीं जाना, एक समय नेमी शरण के रहने वाले सब लोग संसार के ऊपर कृपा की दृष्टि से सूर्य जी से पूछने लगे किस भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीने वाले कैसे होंगे। सूर्य जी बोले द्वापर के अंत में जब कलयुग का प्रवृत्त हुआ तब दुखी स्त्रियां विचार करने लगी कि क्या माता के जीवित रहते उनके आगे उनके लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके सभी स्त्रियां गौतम ऋषि के पास पहुंची कि ऐसा कोई उपाय जाना जाए जिससे माता के जीवित रहते और माता के जीवन पर्यंत पुत्र उनके आगे रहे। सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी होकर कहने लगी किस भयंकर समय में किस प्रकार से या किस तप से हम लोगों के लड़के जीवित रहेंगे। ऐसा निश्चय करके हे प्रभु आप कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे कि हे स्त्रियों जैसा मैंने पहले सुना है वैसा आप लोग सुनो। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया युधिष्ठिर जी बड़े दुखी हुए। अश्वत्थामा ने इनके पुत्रों को जब मार डाला तब एक शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराज धौम्य ऋषि के पास पहुंची। द्रौपदी बोली कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ किस उपाय से दीर्घ पुत्र होंगे ये प्रशंसा पूर्वक निश्चय करके कहिए। तब धौम्य जी बोले कि पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले सच्चाई रखने वाले सबको समान दृष्टि से रखने वाले दया से युक्त जिमुतवाहन नाम के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई पुत्र शोक को पुनः देखने में आशा रहित एक दुखिया करुण स्वर में रुदन करने लगी कि हाय मुझ बुढ़िया के आगे मेरा जवान पुत्र नष्ट होता जा रहा है। ऐसा उसका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फट सा गया। तब राजा वहां जाकर बोला कि इनके मरने का कारण बताओ। वह बोली हे राजन रोज रोज गरुड़ मेरे लड़कों को खाता है। बुढ़िया का वचन सुनकर दयालु राजा बोला कि तू खड़ी रह तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं प्रयत्न अवश्य करूंगा।
कहकर राजा भय को छोड़कर उस स्थान पर गया जहां पर गरुड़ जी आकर राजा के शरीर को मांस को खाने लगे। ऐसा कहकर बड़े तेजस्वी गरुड़ ने जब राजा का बायां अंग खा लिया तब तुरंत राजा ने अपना दाहिना अंग उसके आगे रख दिया। इसको देखकर गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उनसे पूछा कि हे महाराज, देव योनि में आप कौन हैं? आप मनुष्य तो नहीं हैं, अपने जन्म और कुल को बताइए। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन करिए, व्यर्थ के प्रश्नों से क्या मतलब। इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने उसे खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला कि मेरी माता का नाम रानी सव्या है, पिता का नाम राजा शालिवाहन है, सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। इस प्रकार के दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला कि हे महाराज, जो आपके मन में हो सो आप वर मांगिए। राजा बोला कि हे गरुड़, आप अगर मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ कि जिनको आपने पहले आहार बना रखा है वह सब जिंदा हो जाएं और फिर अब आप किसी जीव को ना खाएं, यही मेरी प्रार्थना है। और जो जीव उत्पन्न होते हैं वह बहुत काल तक जिए, ऐसा उपाय करिए। धम्म जी बोले कि आनंद के साथ वर देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने के लिए स्वर्ग लोक चले गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ से खूब बरसाया। तब वह जो खाए गए मनुष्य थे सब गरुड़ की प्रशंसा और राजा की कृपा से जिंदा हो गए। राजा का शरीर पहले से दुगना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर फिर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान लोकहित की इच्छा से मैं स्वयं देता हूँ। अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है, सप्तमी सहित वह जो आज है और तुम प्रजा को जिंदा करने वाले हो, इस कारण से आज का दिन मंगलमय और ज्ञानमय होगा। जैसे अनेक चीजों का भेद है, तीनों लोक में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीवित पुत्रिका अर्थात जीवतिया हुआ। और इस अष्टमी में की तिथि में जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका अर्थात जीवतिया का व्रत करेंगी और तुम्हारा रूप स्वरूप मानकर धागा को धारण करेगी, स्वर्ण इत्यादि से भक्ति से भाव से पूर्ण होकर पूजन करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसमें उपवास करें। जिसमें सूर्य नारायण का उदय हो वही अष्टमी है और पारण नवमी के दिन करें। सप्तमी के सहित अष्टमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं होता और सौभाग्य भी निश्चय नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णुपुर वैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, ये बहुत दुर्लभ व्रत मैंने बताया, जिस व्रत के लड़के बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करो और इससे पार्वती जी जो शैल पुत्री है उनका पूजन करो, तब तुमको फल अवश्य प्राप्त होगा। मुनि के वचन को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर गांव की सभी स्त्रियों को बुलाकर इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले कि इस व्रत के प्रभाव को सुनकर किसी चिल्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन के साथ निश्चय किया कि हम दोनों भी सखी मिलकर इस व्रत को अवश्य करेंगे। ऐसे ही किसी पीपल की डाली में रहकर दोनों ने व्रत को किया। उनके पास व्रत करने के लिए एवं किसी प्रकार की सामग्री का कोई भाव नहीं था। उसी पीपल की खोड़ में सियारिन भी व्रत करने लगी। कहीं पर उत्तम ब्राह्मण के मुख से इस कथा को सुनकर चिल्ही ने अपनी सखी सियारिन से जो कि खोड़ में बैठी थी उससे कहा। आधी कथा को सुनकर भूख से दुखी शरीर वाली सियारिन खोड़ से निकलकर जल्दी से मुर्दों से भरे हुए शमशान पर गई। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस खाया और चिल्ली ने निर्जल व्रत किया। तब
प्रातः काल हो गया और गौशाला में जाकर सुगंधित युक्त जल पीकर वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन चिल्ली ने पारण किया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने अपने शरीर को त्याग कर दिया। दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। बाद में कौशलपुर में किसी धनी राजा के घर पे दोनों के सहयोग से एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारी हुई और छोटी बहन चिल्ली हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसको अपने कार्य का पूर्ण स्मरण रहा। बड़ी बहन काशी राज से ब्याही गई और छोटी बहन को काशी राज के मंत्री के साथ गार्हपत्र अग्नि के समीप विधि पूर्वक दोनों का विवाह हुआ। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी रानी से जो लड़का उत्पन्न होता था वह सब यमराज के घर चले जाते थे। जाति का स्मरण रखने वाली दीवान की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वर्षों की मात्रा की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे जलन ईर्ष्या के साथ बोली कि हे नाथ, मेरे वचनों को आप पूर्ण करो और जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं उन्हीं सब रास्तों से अगर आप हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के लड़कों को भी पहुंचा दो। यह सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद जीवित पुत्रिका ने उनको बार बार जिला दिया। एक समय वन में उनके सिर काटकर बांस की दौड़ी में रखकर उसके घर भेज दिया। वे सब सिर अनेक रत्नों से युक्त हो गए और बिना चोट फोट के सभी जिंदा हो गए। उन लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई। आकर के अपनी बहन से पूछने लगी कि तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर के भी जिंदा हो जाते हैं। दीवान की स्त्री बोली कि पूरे जन्म में थी और तू सियारेन रही। जीव पुत्रिका के व्रत को करती हुई तूने अच्छी तरह व्रत का पालन नहीं किया था। उसी दोष से हे बहन तेरे लड़के जिंदा नहीं रहते। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था और मैंने विधि पूर्वक इसका पालन किया था, इसीलिए मेरे लड़के जीवित रहते हैं। इसलिए हे राजरानी, अब भी तुम इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ। इस व्रत को सुनकर उसने इस व्रत को किया। उस दिन से राजा के सभी पुत्र जीवित पुत्र हुए और उस रानी के जो भी सुंदर बड़े बड़े सुंदर पुत्र हुए और 5 पुत्र वसु के समान इस पृथ्वी में बड़े बड़े राजा बने। बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूर्य ऋषियों से बोले कि जो भी स्त्रियां अपने पुत्र की रक्षा करना एवं उनके दीर्घायु को प्राप्त करवाना चाहती हो एवं जो स्त्रियां पुत्र की इच्छा रखती हो वे सभी भी इस व्रत को करें। यह मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला आपको बताया है। पुत्रों के दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाली स्त्रियां इस व्रत को अवश्य करें। इति जीवित पुत्री का व्रत कथा संपूर्ण। बोले जीवित वाहन भगवान की।